देखिए, आज जो धरना प्रदर्शन हुआ ये उत्तराखंड एकता मंच जो संस्था है, एक संगठन है, उसकी काफ़ी लंबे समय से ये प्रयास का परिणाम है। भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने की मांग कर रहा है और साथ में उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में संपूर्ण रूप से 5वीं अनुसूची को लागू किए जाने की मांग कर रहा है। हिमालय क्षेत्रों में सबने 5th शेड्यूल लागू है, तो हमारे उत्तराखंड में क्यों नहीं लागू? माननीय प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से आग्रह करूंगी, मूल आवश्यकता और मूल अधिकार के तहत मैं इस 5वीं अनुसूची को मानती हूँ। तो हमारे को जब ये सब चीजें एक ही उसमें मिल रही है तो हम उसकी अलग अलग क्यों डिमांड करें? इसमें जो मेन मुद्दा है उसमें महिलाओं की सुरक्षा है कि जो उत्तराखंड का जो पहाड़ी इलाके हैं उनके निवासियों को ट्राइब का स्टेटस मिले। हम सिर्फ मूल निवास और भू कानून पे अटके हुए, लेकिन अगर ये 5वीं अनुसूची थी, अगर ये सॉल्व हो जाता तो मैं समझता हूँ कि जो जिन छोटे छोटे मुद्दों पे हम अलग अलग लड़ रहे हैं तो इसी के अंदर सॉल्व हो जाता है। मंगलवार 6 फरवरी को दिल्ली के जंतर मंतर पर उत्तराखंड एकता मंच के समर्थन द्वारा संविधान की 5वीं अधिसूची के तहत प्रदेश को 5th शेड्यूल ट्राइब स्टेटस का दर्जा न देने के लिए एक दिवसीय विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें प्रदेश के कई व्यक्ति शामिल रहे और इस बाबत प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन भी दिया। उत्तराखंड एकता मंच बीते लंबे समय से इसकी मांग करता रहा है। आइए आपको सुनाते हैं कि इस अवसर पर प्रदर्शनकारियों ने क्या कहा। हम यहाँ पे ना 5th शेड्यूल के बारे में लोगों को बताने के लिए, सरकार से अपनी डिमांड रखने के लिए आए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी से मूल अधिकार के तहत मैं इस 5वीं अनुसूची को मानती हूँ। मेरा नाम प्रेमा धोनी है। 5th शेड्यूल के अंतर्गत सारी चीजें हमारे को पूरी प्लेट में सजी हुई मिल रही है, तो हम एक के पीछे क्यों लड़े? बीना नेगी पौड़ी से हूँ, लेकिन यहाँ पालम दिल्ली में रहती हूँ। तो सबसे पहले इसमें जो मेन मुद्दा है उसमें महिलाओं की सुरक्षा है, क्योंकि हमारे उत्तराखंड में महिलाएं सुरक्षित नहीं है इस समय। जो यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया है उसका मैं आभार उत्तराखंड एकता मंच को देता हूँ। और जिन मुद्दों को लेकर हमें आगे चलना है वो एक छोटा इशू नहीं है, बहुत बड़ा इशू है और हमें हर एक को एकजुट करके आगे कैसे लाना है वो हमारी जिम्मेदारी है। हर एक जो भी यहाँ पर बैठा है उसकी जिम्मेदारी है कि हम कैसे उसको आगे लाएं और कैसे इस मुद्दे को और विशाल रूप दे सके, जिससे उत्तराखंड सरकार इस पर जल्द कार्रवाई करे। नमस्कार, मेरा नाम कमल ध्यानी है। ये जो उत्तराखंड एकता मंच का ये पहल है, मैं तो इसको बहुत स्वागत योग्य समझता हूँ। हम सिर्फ मूल निवास और भू कानून पे अटके हुए हैं, लेकिन अगर ये 5वीं अनुसूची में जो शामिल होने का में जो शामिल होने का मुद्दा है, ये इतना गंभीर मुद्दा है कि अगर ये सॉल्व हो जाता तो मैं समझता हूँ कि जो जिन छोटे छोटे मुद्दों पे हम अलग अलग लड़ रहे हैं तो इसी के अंदर सॉल्व हो जाता। इससे बेहतर बात क्या होगी? और आज इस धरने का संदेश क्या सरकार तक पहुँचा? जी, उत्तराखंड एकता मंच जिस प्रकार पूर्व से उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में दो समुदाय, गढ़वाली और कुमाऊनी समुदाय को भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने की मांग कर रहा है और साथ में उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में संपूर्ण रूप से 5वीं अनुसूची को लागू किए जाने की मांग कर रहा है। उसी मांग के तहत उत्तराखंड एकता मंच का लक्ष्य है कि देश भर में लगभग 500 बैठकों का दौर जारी रखा जाएगा, जिससे कि जन जन तक इस बात को पहुंचाया जा सके और साथ में सरकारों तक भी अपनी बात को रखा जा सके। उत्तराखंड का जो पहाड़ी इलाके हैं उनके निवासियों को ट्राइब का स्टेटस मिले। दूसरा, उत्तराखंड के जो पर्वतीय क्षेत्र है उसमें 5th शेड्यूल लागू हो। जो पहाड़ के पूरे हिमालय के जितने पहाड़ी राज्य है उनको ये दोनों चीज़ें मिली हुई है, तो वो हमें भी मिलने चाहिए। देखिए, आज जो धरना प्रदर्शन हुआ ये मूलतः उत्तराखंड एकता मंच जो संस्था है, एक संगठन है, उसकी काफ़ी लंबे समय से ये प्रयास का परिणाम है। कर्म को करहु झलको, कर्म को करहु झलको, झलकी गढ़ गंगा की धारा मेरे हिमालय, झलकी गढ़ गंगा की धारा मेरे हिमालय।